केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब जगह मैसेज किया। क्या किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कह के आम लोगों को, मतदाताओं को धोखा देने की कोशिश की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हुआ कि 1 बजे करेंगे, फिर 2 बजे, 2 बजे के बाद टाइम बढ़ता चला गया, सिर्फ इसलिए कि आम जनता की जागरूकता हो। पूरा देश देख रहा था, पूरा प्रदेश, दिल्ली, कि शायद कोई बहुत बड़ी बात करेंगे। और जो केजरीवाल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनका फ्लॉप शो साबित हुआ। सभी लोगों ने कहा खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। केजरीवाल ने कहा क्या कि आज देश संकट में है और खास तौर से देश का भविष्य संकट में, ये केजरीवाल ने कहा। हकीकत में केजरीवाल का भविष्य जो है प्रदेश में संकट में हो गया है और केजरीवाल का भविष्य दिल्ली प्रदेश में हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जब केजरीवाल ने देखा कि हमारा सिंहासन, हमारा राज्य जा रहा, तो क्या कहना है, ये चुनाव देश को बचाने का है। चूंकि प्रदेश नहीं बचा पा रहे हैं, जमुना जी नहीं बचा पाए, अस्पताल नहीं बचा पाए, स्कूल नहीं बचा पाए, वही केजरीवाल आज क्या कहना है, देश को बचाने का। आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश का, उसको आप बचा नहीं पाए, सब प्रदूषित कर दिया, सारा कुछ गंदा कर दिया। एक भी चीज़ दिल्ली की, ना सड़क बचा पाए, ना रोड बचा पाए, ना पेड़ बचा पाए। 4 मकानों को जबरदस्ती तोड़ के एक बना लिया और शीश महल नाम रख दिया, अपने को सिर्फ बचाया। तो आज केजरीवाल ने जो गुमराह किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लोग ये समझ गए कि इसका मतलब बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं आम जनता को ये, और खुद अपने को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुप्रतीक्षित, बिल्कुल आप समझ लीजिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति हुई। इन्होंने क्या कहा आज कि सरकारी पैसा कहां, कैसे, किस तरह खर्च हो, ये इन्होंने बताया। 12 साल राज्य किया, 3 इनकी सरकारें नहीं, तीनों में इन्होंने सरकारी पैसा कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें, इसका वो नहीं किया। उस पैसे का दुरुपयोग किया, ये जेल गए। शराब में कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला, आपको बतला रहे हैं। जल बोर्ड में घोटाला, कई 1000 करोड़ रुपए का घोटाला, फ्री बस में घोटाला, हर जगह घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे घोटाला, स्कूल के नाम से घोटाला, डीटीसी बस के नाम पे घोटाला, तमाम घोटाले किए। पैसा खर्च नहीं किया ठीक से। किसके लिए उपयोग किया? सामने शीश महल है 50 करोड़ से ज़्यादा का, करोड़ों के पर्दे। ये केजरीवाल ने खुद बता रहे हैं, आज ये ज्ञान दे रहे हैं। कब? जब इनका सिंहासन चला गया, शीश महल से चले गए, सीएम पद से चले गए, सब कुछ से जा चुके हैं केजरीवाल। सब कुछ गंदा कर दिया, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। अब ये कह रहे हैं सरकारी पैसा कैसे खर्च किया जाता। कब कह रहे हैं? जब आखिरी के कुछ दिन रह गए। ये भी जानते कि केजरीवाल की ना सरकार बननी है, ना ही कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चूंकि कानूनी वो ईडी की जांच है। इसके बाद इन्हें कहाँ जाना है ये भी मालूम है, चूंकि इंतजार हो रहा है कहीं पे। केजरीवाल इसके आगे क्या कह रहे हैं? एक गरीब आदमी माचिस खरीदता है और पैसा टैक्स जीएसटी को दिया जाता है। अब ये तय हो कि उस पैसे का जनता के कल्याण के लिए योजनाएं हो। दिल्ली को काफ़ी बड़ा बजट मिलता है, काफ़ी बड़ा बजट मिलता। जमुना जी के लिए 6,994 करोड़ रुपया दिया गया, यहाँ रोड बनाने के लिए दिया गया। मगर केजरीवाल ने क्या किया? मेरठ तक बहुत बढ़िया रोड बनना था, कॉरिडोर बनना था, उसमें नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि तुम विज्ञापन के लिए पैसा दे रहे हो, परंतु एक डेवलपमेंट के लिए नहीं। अब आज केजरीवाल क्या कह रहे हैं? पैसे का कैसा उपयोग। आम जनता ने इस बात को, आप समझ लिए, बहुत दुखित है। वो समझ रही थी केजरीवाल कुछ बढ़िया कहेंगे, ये नहीं कहा। इन्होंने ये भी कहा कि फ्रीबी के लिए, और कहा कि सब लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। मेरे रहने से 25,000 से 30,000 रुपए का आपको मुनाफा होता था, ये सब बंद कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो ये बात कही, अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा, कल की कॉन्फ्रेंस में कहा, पहले भी कहा, भाजपा के हर नेताओं ने कह दिया, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कह दिया है, स्वयं अमित शाह ने कहा
कि एक भी योजना जनता के विकास की खत्म नहीं की जाएगी, बंद नहीं की जाएगी। भाजपा की दो विशेषताएं कही जाती हैं, एक तो किसी हुई चुनी हुई सरकार को भाजपा ने भंग नहीं किया, दूसरी कोई भी अगर डेवलपमेंट की किसी भी सरकार की योजना रही बंद नहीं की। मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिपुरा कम्युनिस्टों की सरकार थी, उनकी कई योजनाएं थी, भाजपा ने बंद नहीं की। भाजपा में मोदी ने जा करके, अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा कि माननीय पूर्व सीएम सरकार साहब की जो योजनाएं हैं मैं उनको लागू रखूंगा। इसकी बड़ाई स्वयं कम्युनिस्ट के चीफ मिनिस्टर जो सरकार चले गए थे उन्होंने कहा। यही नहीं, तमाम योजनाएं थी। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बहकाने की कोशिश की। ये भी कहा कि एक नैरेटिव सेट किया गया है पत्रकारों, मीडिया हाउस के जरिए कि ये जो फ्रीबी है हम नहीं लेंगे। आम जनता को एक गुलामी की मानसिकता दी गई कि फ्रीबी नहीं लेंगे। फ्रीबी, चूंकि जनता जान गई है फ्रीबी आपने दी ही नहीं है। आपने कहा था पानी माफ हो जाएगा, इतने बड़े बड़े बिल हैं, लाख लाख, डेढ़ डेढ़, 2-2 लाख के बिल, बिजली के लोगों के बिल आ रहे हैं। आपने कहा था जमुना जी साफ हो जाएगी, जमुना जी साफ नहीं हुई। कोई भी फ्रीबी की योजना आपकी नहीं हुई, बल्कि जनता से ही पैसा लिया गया। इस तरह अरविंद केजरीवाल का साफ हुआ कि इनकी सरकार चली गई है। इन्होंने यही नहीं, जनता से के लिए कह दिया कि मानसिक गुलाम आप कोई लोग बना रहे हैं, जबकि मानसिक गुलाम बोलाने की कोशिश केजरीवाल ने की थी। अब जनता मानसिक गुलाम केजरीवाल की नहीं रही है। इस चीज़ को चूंकि एहसान मीडिया को बदनाम कर रहे थे, मीडिया के साथ जितना गंदा मिसबिहेव आपने किया, अमानतुल्लाह खान ने अभी स्पष्ट रूप से पत्रकार को हड़काया। जब पत्रकार ने सवाल किया और उसको मारने की धमकी दी बहुत बुरी तरीके से, अमानतुल्लाह खान की रिकॉर्डिंग चल रही। यही नहीं, तमाम पत्रकारों का इन्होंने कैरियर बर्बाद किया, आशुतोष का बर्बाद किया और खास तौर से उनका भारती का बर्बाद किया। इवन मनीष सिसोदिया भी किसी समय अच्छे थे, इनकी संगत का असर रहा कि जेल और ये सब दलाली, शराब की दलाली, इन सब में ये बदनाम हुई। यही नहीं, आपको बता रहे हैं कि सारी, ये क्या कह रहे हैं, सारी सुविधाएं जो हैं सिर्फ दिल्ली में मिल रही हैं और इनको केंद्र सरकार बंद करना है। कौन सी सुविधा मिल रही थी? सिर्फ इन्होंने नाम लिया, कोई भी सुविधा नहीं दी है। हकीकत ये है कि इन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति जो खर्चा है, ये सरकारी जो पैसा जो है आम पब्लिक का पैसा इन्होंने क्या किया कि शराब घोटाले में खुद ले लिया। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा आप देख रहे होंगे। और केजरीवाल की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है टाइम फिस हुई, जानबूझ के इन्होंने दिया। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब 3 बार बीबी करके और पूरी अब माहौल बनाया। कुल मिला के गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। कहना नहीं चाहिए कि सिर्फ ये इस समय पीसी पे ही डिपेंड है, चूँकि आम जनता ने इनको ठुकरा दिया। जनता के पास पद यात्रा करने की इनकी हिम्मत नहीं है, चूँकि जनता इनको लगातार ठुकरा रही, इनके कार्यकर्ताओं को ठुकरा रही, इनके नेताओं को ठुकरा रही। इन्होंने ये भी कहा कि भिखारी अब मिडिल क्लास, इन्होंने केजरीवाल ने कहा सभी लोग किसको देते हैं? सरकार को पैसा देते। ये चीज़ इन्होंने क्या, जब शराब नीति जारी की थी, एक के साथ एक फ्री की थी, तब इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और ये भी कहा कि मोदी जी जो हैं कुछ पूंजीपतियों को प्रश्रय दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, इन्होंने दिया पूंजीपतियों को। शराब में पूरा गुट्टा जेल गया। कई राज्य के लोग, सुकेश चंद्रशेखर इनका वो था मेन, जिसको इन्होंने ही प्रचारित कराया था ठग। और महाठग कौन निकला? आम जनता जान रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा इस समय देश में दो तंत्र हैं, 2 तंत्र। पहला तंत्र क्या है? देखिए, पहला तंत्र क्या किया, एक व्यवस्था है केजरीवाल की, 2 मॉडल हैं। जो अच्छा मॉडल है वो केजरीवाल का, और जो नकली मॉडल है जो देश को बर्बाद करना चाहता, वो मोदी का मॉडल। मोदी के मॉडल की बड़ाई फिलिस्तीन ने की, इजराइल ने की, अमेरिका ने की, कनाडा ने की, रसिया ने की, यूक्रेन ने कहा। यूक्रेन ने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं अगर इस देश में कोई दोनों देशों की लड़ाई रोक सकते तो भारत रोक सकता। और ये मोदी के मॉडल को खराब बता रहे हैं, अपना मॉडल, चूंकि इनका मॉडल हवा में उड़ गया,
टाइम टाइम फिश इनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, और शायद ये केजरीवाल की ये आखिरी इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी कील इनकी सियासत की होगी।